वेलकम बैक टू डीएस क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और आप सभी के लिए लेकर आई हूं क्लास 8 जो हमारे इम्पोर्टेंट टेक्स्ट बुक पैसेज है वो 1 बाय 1 अपन करते जाएंगे। तो इसमें मैंने 2 पैसेज लिए हैं तो आप लोग देख लीजिए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसेज है इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सो चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है कि इसमें पहले तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। सो देखिए, सबसे सही फॉर्मेट क्या होता है टेक्स्ट बुक पैसेज का, या फिर मैं किसी भी पैसेज, जैसे आप अनसीन पैसेज भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए भी मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या करिए, सबसे पहले पूरा पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए एंड देन उसके वर्ड को कैच करिए। क्या रहता है, सभी बच्चों को इंग्लिश फ्लुएंट नहीं आती है, कोई बच्चे कुछ, या जिसको आती है तो कुछ बच्चे मतलब उस वर्ड का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वो वर्ड पकड़ने हैं। तो देखिए मैं आपको करके बता दी हूँ, फिर आप लोग करिएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये कहानी मैं थोड़ी आपको बता देती हूँ कि इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ रिच मैन, ही हैड अ फ्रेंड हु कुड नॉट हेयर द डीप फ्रेंड, एक मिनट रुकना, हाँ, जो सुन नहीं सकता था। द डीप फ्रेंड लर्न दैट द रिच मैन वॉज इल और सो ही वेंट वन आफ्टरनून टू विजिट द रिच मैन। तो एक गांव में छोटा सा क्या था, एक रिच मैन था, मतलब बहुत अमीर आदमी था जिसका एक फ्रेंड था जो सुन नहीं सकता था, ठीक है। सो उसे एकदम से पता चला कि उसका जो क्या बोलते हैं, जो रिच मैन है, जो उसका फ्रेंड है, वो क्या हो चुका है, इल हो चुका है, बीमार हो चुका है। सो वो एक दोपहर में, मतलब आफ्टरनून के टाइम पर एक बार उसको देखने के लिए जाता है, रिच मैन से मिलने के लिए जाता है, ठीक है। सो दैट वाज अ स्टोरी। थोड़ी थोड़ी मैंने आपको फर्स्ट का बता दिया है, बट सही तरीका क्या है किसी भी चीज़ करने को या किसी भी पैसेज को सॉल्व करने का, मैं वही बताते जा रही हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले आप क्या करिए, आप लोग करिए। सबसे पहले आपने क्वेश्चन उठाया, जैसे मैं उठाने वाली हूँ, अभी देखना आप लोग। मैंने ये किया और मैं ये क्वेश्चन निकाला आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द रिच मैन लिव। क्वेश्चन क्या है, आप लोग स्क्रीन पे देखिएगा कि वेयर डिड द रिच मैन लिव, जो अमीर व्यक्ति था, जो बहुत ज़्यादा, जिसके पास पैसा था, वो कहाँ रहता था। भाई क्वेश्चन क्या है, वो कहाँ रहता था, ठीक है, क्लियर। अभी यहाँ पर हमने वर्ड कैच किया, द रिच मैन एंड लिव, द रिच मैन एंड लिव, हमने मतलब 2 वर्ड को कैच कर लिया कि लिव मतलब रहना होता है, रिच मैन मतलब जो व्यक्ति की बात हो रही, जो अमीर व्यक्ति था वो, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया कि मैंने जैसे ही पैसेज देखा, पैसेज को रीड करने की कोशिश की, तो और पैसेज को रीड करने की कोशिश में भी मैंने वर्ड कैच किए थे ना कि रिच मैन और लिव दोनों साथ में आना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट में ही देखा कि इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ रिच मैन, एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यक्ति रहता था। कहाँ रहता था, स्मॉल विलेज में। अब देखिए, जो बच्चे बैक बेंचर है, या फिर बैक बेंचर तो नहीं, जो बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं उनके लिए आंसर बताती हूँ, और जो बच्चे क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उनके लिए बताती हूँ। जो मतलब एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं, ऑर्डिनरी बोल सकते हैं। सो जो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं उनके लिए अलग से बताती हूँ, लेकिन अभी ये छोटे जो बच्चे कम पढ़ते हैं या सोचते हैं चलो यार हो गया, उनके लिए। सो ये फर्स्ट में जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो है फर्स्ट का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जो क्वेश्चन में था वो हमने पकड़ लिया, यहाँ पर लिव लिखा है, यहाँ पर रिच मैन लिखा है, क्लियर। लेकिन अगर जो होशियार, या फिर मैं बोलूँ कि ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट जो बच्चा होगा, वो थोड़े स्मार्ट तरीके से वर्क करेगा, स्मार्ट तरीके से आंसर को देने की कोशिश करेगा। सो कैसे, हमने समझ लिया है कि आंसर इज स्मॉल ब्लेज, कि वो व्यक्ति जो था रिच मैन वो स्मॉल ब्लेज में रहता था, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, मैं आपको आंसर बनाना सिखाती हूँ, ठीक है। अगर आपने टेंस वगैरह नहीं पढ़े हैं सो आप मुझे आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप लोग उसमें बता दीजिएगा। तो देखना, जो द रिच मैन आपने पढ़ा, द रिच मैन लिव, इतना था। देखिए जब भी मैंने डिड डू डज का भी एक यूज़ बता रखा है, आप लोग वीडियो में देख लीजिएगा। सो यदि अगर डिड आता है क्वेश्चन में और हम उसका आंसर बना रहे हैं, या फिर उसका नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं, जिसे हम अफर्मेटिव बोलते हैं, अगर वो सेंटेंस बनाते हैं, तो अगर डिड हटता है ना, तो क्या लग जाता है, मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म आ जाती है, ठीक है। इतना क्लियर है। और अगर पूरा समझना है इस चीज़ को, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग पूरा
इसको पूरा देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वो चीज़ देख लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा इतना तो, ठीक है। सो अभी मैंने आंसर क्या बनाया, द रिच मैन, अभी डिड हटा, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या जाएगी, डी, द रिच मैन लिव्ड, इतना क्लियर हुआ। अब जो आंसर क्या था, मैंने क्या बताया था आपको आंसर, इन आ स्मॉल ब्लेज, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन आ स्मॉल ब्लेज, और स्पेलिंग जो है आपको कहाँ से मिल जाएगी, पैसेज से मिल जाएगी। बस पैसेज को क्या है, रीड करने की देर है, आई मीन टू से मतलब थोड़े क्लैरिफाई करके वर्डों को फोकस करने की देर है कि हम कहाँ का क्या उठाए, देखिए और कोई दिक्कत नहीं होती। और जो अनसीन पैसेज होते हैं ना, उनकी थ्योरी भी मैंने पूरा सम करके रखा है, बस अपलोड करना है, उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। तो आपको क्या स्पेलिंग किस में मिल गई, इसमें मिल गई पैसेज में, ठीक है। बस जैसे एक वर्ड लिखा रहता है हमेशा पैसेज के बाद कि केयरफुली, आपको कैसे पढ़ना है, केयरफुली होकर पढ़ना है, तो इसके लिए क्या है, बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और हर एक वर्ड को ध्यान से देखना पड़ेगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं होता है, पूरा आपको उसी में प्रोवाइड होता है। ये 5 नंबर अगर आप अच्छे से करेंगे ना तो ये 5 नंबर फ्री के रहते हैं। हाँ तो चलिए आगे, मैं दिख रही हूँ, फर्स्ट टाइम है ये कैमरा वाला, बहुत हिम्मत करके वीडियो बना रही हूँ, आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स करिएगा। वाई डिड द डीप फ्रेंड गो टू विजिट द रिच मैन, ठीक है। सो इतनी स्टोरी तो मैंने आपको समझा ही दी थी, तो आपको तो समझ में आ गया क्यों गया था वो उसके घर, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। सो देखना, ही हैड अ फ्रेंड हु कुड नॉट हियर द डीप फ्रेंड लर्न द rich man was ill, so he went to one afternoon to visit the rich man। समझ आया, नहीं आया, ऊपर से गया। अब देखिए दोनों बच्चों के लिए आपको बता रही हूँ, एक मिनट। सबसे पहले उन बच्चों के लिए जो कम पढ़ते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जिनको ज़्यादा कम मतलब समझ में आता है, उनके लिए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब रीज़न क्या है कि द रिच मैन वाज इल, बिकॉज का मतलब जानते हैं आप लोग, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, ठीक है। अब एक दो चीज़ याद कर लीजिए, क्यों गया था, क्योंकि जो मतलब रिच मैन था वो इल था, बीमार था, और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, या फिर आप सो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब वाई डिड द, वाई मतलब क्यों होता है, और अगर हम बोलें क्यों, और जैसे मैंने बोला कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो आप बोलेंगे मैम मैं ऐसा इसलिए करता हूँ, या फिर मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं, क्योंकि दैट इज़ क्योंकि, तो क्योंकि इंग्लिश में क्या होता है, बिकॉज होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। अभी देखना, वाई डिड द डीप मैन गो टू विजिट द रिच मैन, क्यों गया था, तो अपन आंसर देंगे कि द डीप मैन, मैं या फिर मैं बोलूँ कि जो अंधा सॉरी बहरा फ्रेंड था वो उसके घर क्यों गया था, क्योंकि, मैंने क्या बोला, क्योंकि, ठीक है, यही बोला ना मैंने। तो यहाँ पर ये चीज़ तो मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि डिड लगाए तो यहाँ पर गो की सेकंड फॉर्म आएगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बेंट होती है, क्लियर। सो द डीप फ्रेंड गो की जगह पे बेंट हो जाएगा, तो वेंट टू विजिट द रिच मैन बिकॉज द रिच मैन वाज इल। मैंने बोला था ना कि बिकॉज के बाद जो बिकॉज होता है ना एज अ कंजक्शन यूज़ होता है, तो वो बीच में लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो रीज़न है कि क्यों गया था, क्योंकि जो बीमार जो रिच मैन था, जो अमीर व्यक्ति था, वो क्या था, इल था, बीमार था, ठीक है। अभी यहाँ पर ये मैंने बताया एक्सपर्ट बच्चों के लिए जो बना सकते हैं आंसर को, और जो मैंने पहले बताया था वो उन लोगों के लिए, मतलब वो भी सही हो जाता है, बट जो एक्सपर्ट होते हैं ना, मतलब जो जो चाहते हैं कि हमारा जो टीचर है वो जब हमारी कॉपी चेक करे तो बड़ी स्मार्टनेस मतलब दिखे, झलके कि हाँ बच्चे ने लिखा है तो बड़ी स्मार्टनेस से लिखा है, ये ठीक है। समझ में आ रहा है, आज अच्छा लग रहा है कि मैं इसे समझा पा रही हूँ। और याद 2K फैमिली कंप्लीट हो गई, पता है कि नहीं, आप लोगों ने विजिट किया हमारे चैनल पे, देखिए देखिए जाकर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट। आपको क्या करना है, करेक्ट वर्ड यूज़ करना है। सो द मैन, द यहाँ पर ब्लैंक है, इसके बाद आपको यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस भरना है कि जो मैन वाज इल था, जो बीमार था, वो कौन था, रिच मैन था या डीफ मैन था। सो ये
ये अपन को फिर पैसेज में देखने की तो ज़रूरत नहीं। अपन ने जो 2 क्वेश्चन अभी सॉल्व किए हैं, इसमें तो मुझे लग रहा था जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा था कि द रिच मैन वाज इल, यही लिखा था कि नहीं? हाँ, यही लिखा था मैम, बिल्कुल करेक्ट बोले आप। हाँ, तो जो रिच मैन था वो इल था, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? रिच मैन था, क्योंकि वही तो बीमार था। करेक्ट। अभी सेकंड देखिए, द डीफ मैन wanted to make the rich man angry or happy, angry or happy। देखना, अभी मैं इसका आंसर आपको ढूंढ के बताऊंगी, फिर बताऊंगी कि सही क्यों है। देखिए आंसर तो इसका हैप्पी है, बट क्यों है इसका रीज़न हम पैसेज में से लाएंगे, क्योंकि अपन को पढ़ना ज़रूरी है भाई, अपन को पता तो चलना चाहिए। अपन को बस इतना ढूंढना है। मैंने क्या किया, मैंने वर्ड पकड़ लिए। कौन से वर्ड पकड़ लिए? कि जो डीफ मैन था वांटेड टू मेक द रिच मैन, जो डीफ मैन था वो वांटेड था, चाहता था कि जो रिच मैन है वो खुश हो या फिर गुस्सा हो। 2 चीज़ में से कुछ एक चीज़ तो चाहता था। अब क्या चाहता था ये अपन को देखना है, ठीक है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है कि आई मस्ट सी माई फ्रेंड एंड ट्राई टू मेक हिम हैप्पी। आई मस्ट, जो यहाँ से जो आई है ना, ही सेड टू हिमसेल्फ, ये कौन है? डीफ मैन है, जो अपने आप से बात कर रहे। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से, अपने खुद से मतलब कहा ये बात। बट आई मस्ट थिंक ऑफ वॉट आई एम गोइंग टू से, लेकिन मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं आगे मतलब क्या बोलूँगा उससे जाकर, ठीक है? तो यहाँ पर उसका उद्देश्य पता चलता है कि वो क्या चाहता था, कि मैं जो भी क्वेश्चन करूँ, जो भी इससे बात करूँ, कि मैं ऐसा सोचूं कि वो मुझसे खुश हो जाए। मैं उसे खुश कैसे करूं, मतलब वो ये चाहता था। अब भले ही उसने उसे गुस्सा दिला दिया, लेकिन वो चाहता क्या था? उसे खुश देखना। और इसमें भी यही पूछा है, क्या पूछा है इसमें? कि द डीफ मैन वांटेड टू मेक द रिच मैन एंग्री और हैप्पी, हैप्पी। सो द राइट आंसर इज हैप्पी, ठीक है? अभी इसके बाद से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं, स्टेटमेंट दिए गए हैं, वो सही है या गलत, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे आगे। फर्स्ट है द डीफ मैन्स क्वेश्चन मेड द रिच मैन हैप्पी। क्या जो डीफ मैन ने क्वेश्चन किए थे, जिससे रिच मैन, मतलब डीफ मैन ने जो क्वेश्चन किए थे रिच मैन से, जो रिच मैन था वो खुश हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। देखिए मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। उसके इतने अजीबो गरीबो क्वेश्चन थे ना, मतलब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था उसने क्यों किया, बट पैसेज है। उसने पहले पूछा कि द डीफ मैन इज, हाँ उसने पूछा कि हाउ आर यू। सो वो बोलता है कि मैं बैड फीवर से ट्रेवल कर रहा हूँ, मतलब परेशानी में हूँ, बहुत वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है। सो वो डीफ मैन जो है वो स्माइल करता है और क्या बोलता है? वेरी गुड, आई होप गॉड विल कीप यू दिस वे, ठीक है? सो वो क्या बोलता है कि मैं भगवान से आशा करता हूँ कि भगवान तुम्हें इसी उसमें रखे। सो ये कौन सी बात हुई? उसने ऐसा क्यों किया? आई डोंट नो, लेकिन उसका जो तरीका था उससे जो रिच मैन था उससे गुस्सा आया, है ना? और आगे देखना कि वो पूछता है आई होप इट्स हेल्प यू एंड टेल मी हु इज़ योर डॉक्टर, बताइए कि तुम्हारा डॉक्टर क्या है। तो उसने बोला चिल्ला के कि जो डेथ हिमसेल्फ, मतलब मेरी खुद की जो मौत है वही मेरा डॉक्टर है। इस टाइप से उसने स्टेटमेंट दिया। और इसके बाद ओ दैट्स गुड सेड द डीफ मैन, आई होप गॉड विल हेल्प हिम विथ हिज वर्क। और वो बोलता है कि भगवान तुम्हें इस कार्य में सहायता करे। तो देन उसके क्वेश्चन ने जो था ना, डीफ मैन को क्या कर दिया था? अनहैप्पी कर दिया था। तो हैप्पी तो बिल्कुल नहीं है, तो ये कट जाएगा। द डीफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज ही कुड नॉट हेयर द रिच मैन्स आंसर। आप बताइए, तो क्यों नहीं कर पा रहा था वो उसको? मतलब द डीफ मैन सेड ऑल द रॉन्ग थिंग्स बिकॉज, उसने सारी गलत चीज़ें क्यों कही थी? क्योंकि वो पहले से उसकी कॉन्वर्सेशन को डिसाइड करके आया था कि हाँ वो ऐसा बोलेगा, देन मैं ऐसा बोलूँगा। कि मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि फर्स्ट आई एम गोइंग टू से कि आई मस्ट टेक केयर एंड नॉट से एनी थिंग दैट नाइट मेक हिम
एंग्री। मैं कोई भी ऐसे वर्ड नहीं बोलूँगी जिससे वो गुस्सा हो जाए, है ना। सो फर्स्ट में वो क्या बोलता है कि मैं पूछूंगा कि हाउ आर यू, तुम कैसे हो, और फिर वो बोलेगा कि मैं ठीक हूँ, थैंक यू। फिर मैं उसके बाद पूछूंगा कि तुम खाना क्या खाते हो, तो वो बोलेगा राइस, मतलब चावल विदाउट सॉल्ट, बिना नमक के। तो उसने ऐसी कॉन्वर्सेशन पहले से डिसाइड कर ली थी, बट अब उसको क्या ही पता था बेचारे को कि ये ऐसे आंसर करेगा। उसने पहले पूछा था कि हाउ आर यू। सो डीफ मैन ने क्या कहा था कि आई एम ट्रेवल विद द बैड फीवर, आंसर द रिच मैन, आई कांट स्लीप एट नाइट। उसने ऐसा बोला था। अब उसको क्या ही पता था कि ये ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने वाला है। अब वो बेचारा बहरा, वो सुन नहीं सकता, तो वो कैसे करेगा, समझे। इसीलिए बताया था कि वो डीफ मैन है। मैं भी सुनना चाहती थी कि हाँ आप कमेंट करो कि नहीं मैम ऐसा नहीं है, वो डीफ था, वो सुन नहीं सकता था, इसलिए वो ऐसे आंसर दे रहा था उसको। तो ये सही होगा क्योंकि जो डीफ मैन था उसने सारे गलत आंसर क्यों दिए, क्योंकि जो डीफ मैन था इनफैक्ट उसका मतलब अपन लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको, लेकिन उसका कोई नाम हुआ करता होगा जब, सो इसीलिए उसने सारे गलत आंसर दिए थे। सी वाला देखेंगे, द डीफ मैन वेंट होम थिंकिंग दैट ही हैड मेड हिज फ्रेंड हैप्पी। या जो डीफ मैन था वो उसके घर गया, मतलब उसके घर जाने वाला था, तो गया, तो वह क्या सोच रहा था कि जो डीफ मैन है वो रिच मैन को हैप्पी कर दे। तो ये बात तो अपन ने फर्स्ट में से मतलब समझ ली है कि वो हैप्पी करना ही चाहता था उसको। सो द राइट, ये राइट है, मतलब करेक्ट है। तो इसका आंसर हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अगर आपको सेकंड पैसेज देखना है टेक्स्ट बुक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज था और आई एम श्योर, मतलब मैं 90% बोल सकती हूँ कि ये पैसेज हो सकता है आपको हाफ ईयरली एग्जाम में देखने को मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड या वन मोर थिंग इज़ कि जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपका कोर्स था मैंने 13 तक करवा दिया है, और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में या तो 10 तक आएगा या फिर रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड तक आएगा। ठीक है, रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड ले लेंगे वो लोग, है ना। रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड, रिवीजन एक्सरसाइज, रिवीजन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2, दोनों चीज़ आप लोगों से मतलब यहाँ तक कंप्लीट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने सारी जो लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड की है। सो आप लोग जाइए, जो भी आपने नहीं पढ़ा है, जो भी लेसन आप लोगों के कंप्लीट नहीं है, सो वो आप कर लीजिए, है ना। और या देखिए जो भी आपको प्रॉब्लम होती है या मेरा कुछ समझ नहीं आता है या मैं पढ़ाती हूँ तो कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन ऑन रहता है, आप बताइए कि मैम यहाँ से ऐसा समझ नहीं आया, तो आप फिर से वीडियो बना सकते हो क्या। आप अगर ऐसा करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो बाय बाय, टेक केयर, और आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा।